सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे। नहीं, कोई गलत बात तो नहीं कही। जरूरी नहीं जो आपको चीज ठीक लगे वो मुझे गलत नहीं लग सकती। मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ, आपकी तवज्जो मेरे काम पर होनी चाहिए, मेरी जात पर नहीं। आप मुझे गलत समझ रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ सर, प्लीज। और आप भी ये बात समझ जाएं। मैं चलती हूँ सर। और हाँ, अगर आपको वाकई मुझसे शादी करनी है तो आए मेरी अम्मी से बात करें। अगर उनको कोई एतराज नहीं होगा तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। आज आपने ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है। टाइम क्या हुआ? भाई 8 बज रहे हैं और आप अभी तक बिस्तर पर हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ जो सुबह सुबह उठ गई हो मुझे जगाने के लिए? भाई पेपर है आज मेरा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको पता ही ना हो। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए, मैंने नाश्ता लगवाने का बोल दिया है। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे चेंज भी करना है। 10 मिनट में आ रहा हूँ। भाई आ जाइएगा। पहुंच रहा हूँ मैं वेट कर रही हूँ, आ जाइएगा। क्या हुआ, क्यों परेशान है? जानती तो हो तुम बेटा। आपको याद है अब वो क्या कहते थे? परेशानी सिर्फ मसले पैदा करती है, उनको हल नहीं। तो क्या करोगी बेटा? क्या तुम्हारी उम्र ये सब कुछ झेलने के लिए? बहुत शर्मिंदा हूं मैं दूर से। मैंने कब चाहा था कि मेरी बेटी इस तरह। क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों सोच रही हैं आप इस तरह? आप तो मुझे हमेशा हौसला देती है ना अम्मी।
भरोसा रखे मुझ पर, मैं सब कर लूंगी। मैं तुम नहीं समझोगी बेटा, बात भरोसे की नहीं है। तो फिर जब बात भरोसे की नहीं है तो बात खत्म। करती है ना मुझ पे भरोसा, बस यही बहुत है मेरे लिए। सब ठीक हो जाएगा, चाहे मुझे पैसे ला कर दे, फिर मैं निकलूंगी नाश्ता करके। कितनी बार तुमसे कहा है कि पैसे अपने अपने पास रखा करो, कमाती भी खुद हो और फिर हाथ भी मेरे सामने फैलाती हो। आपके आगे हाथ फैलाने से सिर्फ पैसे थोड़ी मिलते हैं, साथ में दुआएं भी तो मिलती हैं। इतनी चालाक हो गई हो ना मैं। लाती हूँ। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर काश तुम सचमुच चालाक हो जाती। क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। फहाज, आप लोग ना मुझे एक ही बार बता दें कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं। क्या हो रही है, मैं समझा नहीं। कल आज जो खाला जान ने मेरे साथ किया, क्या वो ठीक था? इतनी सी बात थी कि मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी अम्मा को बता के। इस बात पे उन्होंने मुझे इतना बेइज्जत किया और चुप करके आप सुनते रहे, कुछ आपने नहीं कहा। ये कोई बात थी भला? मेरी कोई इज्जत नहीं है? देखो तो रिया, अगर अम्मी ने तुमसे कोई बात की है इसका मतलब तुम्हारी बेइज्जती हो गई। बस घर की बड़ी हैं, क्या वो कुछ कह नहीं सकते? मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ कह नहीं सकती, गलत बात है ना। मैं अपनी दोस्त से तो मिलने गई थी, कौन सा किसी की तरह डेट मार कर आई हूँ। इस बात का क्या मतलब है? दुरैया, तुम सारा की जान कब छोड़ोगी? अब तो कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, तुम कब भूलोगी? यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि उस लड़की ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने चली गई तो क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ? आज मेरे दिल में बात नहीं आएगी कि मेरी इज्जत ही नहीं है। समझ गया मैं। दुरिया, तुम एक बार ना मुझे अच्छी तरह बता दो तुम क्या चाहती हो। क्यों मुकाबला करती हो सारे से? मैं कोई मुकाबला नहीं कर रही उससे। तुम कह नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में नहीं आई ये बात। इतना तो मैं जानता हूं तुम्हें। मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। ठीक है, मम्मी से बात करता। खैर वैसे गलती थोड़ी तुम्हारी भी थी, तुम भी बिना बताए इजाजत लिए वैसे ही चलो ठीक। अच्छा ठीक है, मैं खाला जान से माजरत कर लूंगी, सॉरी बोल दूंगी। नहीं खैर, अब ये करने की भी जरूरत नहीं है, उन्हें भी नहीं ये बात अच्छी लगेगी। यही कहेंगे कि अगली बार एहतियात करना बस। अच्छा करूंगी एहतियात, प्रॉमिस। आपकी मामी से बात हुई? कब आ रहे हैं वो लोग? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सारा मानेगी नहीं। क्यों? आपकी सारा से कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई, बस मुझे लगता है ऐसा।
कुछ चाहिए? नहीं, बस मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप स्टेयर से क्यों जा रही हैं? आप लिफ्ट आ जाएगी। मुझे सीढ़ियों से ही जाना चाहिए था। कल से लिफ्ट का इंतजार नहीं करूंगी मैं। जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आर यू सीरियस भाई? कौन है वो? कहाँ रहती हैं? आप मुझे मिलवाएं तो उनसे। मिलवा दूंगा, पहले मैं खुद तो बात कर लूं उससे। या दानियाल भाई तंग नहीं करें, नाम तो बताएं उनका। सारा। बहुत प्यारा नाम है। खुद कैसी है वो? कोई पिक्चर है आपके पास? अरे मेरे पास पिक्चर कहां से आ गई, लेकिन ट्रस्ट मी, उसके जाहिर और बातिन में इतना हुस्न है कि किसी की भी जिंदगी को हसीन बना दे। तुम अब पक्का मुझे उनसे मिलवाएंगे? जब वक्त आएगा मिलवा दूंगा। बैठो तो सही। पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं आप? हाँ। बहुत जल्द मिलवाएंगे मुझे उनसे। जब वक्त आएगा मिलवा दूंगा, ठीक है? भाई वाह, इतनी मेहरबानी एक ऐसी लड़की पर जिसे दानियाल ठीक तरह से जानता तक नहीं है। छोड़े यार सरफराज, इस तरह की लड़कियों से जान पहचान बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अफसोस इस बात का होता है कि इसकी माँ के वक्त में एक पैसा भी इधर उधर खर्च नहीं होता था, लेकिन दानियाल साहब जो है जिधर मर्जी आए जैसे हो खर्चा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में? क्या लगता है आप? क्यों ख्याल रखता है ये उसका अपना? पागल तो नहीं है? इस लड़की में मर्दों को पागल करने वाली सारी खूबियां तो मौजूद हैं सिद्दीकी साहब। मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? अरे घूर क्या रही हो? बड़ा कहती थी आप
कि वहाश मेरा बहुत ख्याल रखेगा, खाला जान हथेली के छाला बना के रखेंगी। ये कर रही हूँ मैं, देख ले। ऐसा क्या हो गया, क्या तकलीफ है यहाँ तुम्हें? चौकीदारियां हो रही हैं मेरी, पहरे लगाए जा रहे हैं मेरे पे, खुदा ना खास्ते जैसे मैं यकीन नहीं है यहाँ पे किसी को मुझ पे। और खाला जान ने भी कह दी है कि आज से खाला भांजी का रिश्ता खत्म, तुम सिर्फ मेरी बहू और मैं तुम्हारी सास। जो वो कहेंगी वो मुझे करना पड़ेगा। और उनका बेटा मेरा शौहर, वो तो कहता है जो मेरी माँ ने कह दिया पत्थर की लकीर। लो भला, जरा सी शिकायत की मैंने कि इतने पहरे क्यों, इतनी पाबंदियां क्यों, उल्टा मैंने ही सुनी अम्मा। मतलब कि मैं बुरा भी नहीं मान सकती, ये हक भी नहीं रखती मैं। ठीक तो कह रहा है वहाज, वो उसकी माँ है, इसकी इज्जत करवाएगा ना। वो चाहेगा कि उसकी बात रखे, और करनी भी चाहिए, तुम्हें भी करनी चाहिए। मुझसे नहीं होता भाई, उनकी अम्मा है ना, तो वो कर ले, मैं क्यों करूं? मतलब शर्म हया बिल्कुल बेच के खा गई हो। ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें? बस कर दे अम्मा, मुझे पता है आपने क्या तरबियत दी है, क्या सिखाया है। हर बार बस अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा बनने का ड्रामा करते रहो। अगले की बात सुनो, अगले की बात रखो, जो दिल में है वो मत दिखाओ। मुझसे नहीं होता, बस अम्मा थक गई हूँ मैं ये सारे ड्रामे कर करके। तुम चुप कर जाओ, बकवास बंद कर दो, वरना ये जो छुरी तुम्हारे हाथ में है ना, इसी से जबान काट दूंगी एक लफ्ज आगे बोला तो। पता था मुझे पता था। सारी दुनिया में रह देख के आपको मैं ही बुरी नजर आती हूँ, सारा कसूर मेरा ही है ना। इतना नहीं हुआ कि बेटी के लिए जाके बहन से बात कर लूं कि क्यों इतनी पाबंदियां लगा रही हो, क्यों इतने पहरे लगा रही हो, किसने दिया इतना हक? मैंने दिया है हक। वो वहाज की माँ है, तुम्हारी खाला है। मैंने कहा था रोमाना से कि लगाम डाल के रखे तुम्हें। मैं भूली नहीं हूँ तुमने जो कुछ किया मेरे साथ, जितना मैंने तुम्हारा ख्याल किया। उसके बाद मेरे साथ ऐसा सुलूक, चाहिए तो ये था कि तुम्हारे पाँव में जंजीरें और नाक में नकील डालकर नहीं तुम्हें अपने पिछवाड़े बांध देती। शुक्र करो मैंने ऐसा नहीं किया। और ये सुन लो, ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में नहीं किया, अपनी इज्जत प्यारी थी इसलिए चुप रही। आइंदा ना अपनी सास का या अपने शौहर की शिकायत करने से पहले अपने गरेबान में देखना, अपने करतूत याद कर लेना, समझी? शीनम, ये तुम्हारे लिए कोई देके गया है। डिवोर्स दे दी उसने? समझो दे दी। समझो मतलब? तो क्या ये सरफराज ने नहीं भेजा? उसी की तरफ से आया है, मुझे दिखाने के लिए भेजा है। 1-2 दिन में साइन होकर मिल जाएगा। ऑलराइट? ठीक है। तो आप मुझे यहाँ ये बताने आई हैं कि जो कभी कभार मैं अपनी सहेली की तरफ चली जाया करती हूँ, उसकी वजह से ये घर नज़रअंदाज हो रहा है, मैं अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है, लेकिन दुरैया, शादी से पहले और शादी के बाद थोड़ा फर्क तो आता है ना? क्या फर्क होता है खाला? अम्मा ने तो कहा था कि तुम्हारा ससुराल तुम्हारे मेके जैसा है, वहाँ माँ और यहाँ खाला। तो आपका मकसद ये है कि खाला और भांजी का कोई रिश्ता नहीं है?
आप हैं अब मेरी सास। जैसा बाकी सारी लड़कियां ब्याह के गैरों की तरह घर में रहती हैं, ससुराल में रहती हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पे गैरों की तरह रहूं, क्योंकि अब आप मेरी सास हैं। बेटा तुम बात को गलत रंग दे। कोई गलत रंग नहीं दे रही मैं, यही कहना था आपने। और आपको लगता है कि जो मैं अपनी सहेली की तरफ जाती हूँ, मैं वहां जाके ट्रेनिंग लेती हूँ कि अपनी सास से बदतमीजी कैसे करनी है, शौहर की जिम्मेदारियां कैसे पूरी नहीं करनी, घर को नजरअंदाज कैसे करना है। पर नहीं खाला, मुझे पता है मुझे क्या करना है। भाई तुम्हारी बहू बहुत परेशान है, कह रही थी खाला नाराज है मुझसे। मैंने कहा नहीं भाई, रोमाना दिल में बात नहीं रखती, अब तक तो भूल भाल भी गई होगी, है कि नहीं? जी, आप कहीं जा रही हो? तो तुम भी चलो, हमीदा की तरफ जा रही हूँ। खैर से जा रही हैं? अरे क्या मतलब अब कुछ होगा तो ही जाऊंगी। हमीदा से तो ना हुआ कि वो फोन करके एक माजरत ही कर ली। पर रुमाना तुम जानती हो ना, मैं दिल में बुग़्ज़ नहीं पालती, तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। अब बात करने से ही बात खत्म होगी ना। तो कितने से बात शुरू हुई? कितने में बेच रही हैं घर? क्या कह रही हो तुम? मैं हमीदा की बात कर रही हूँ रुमाना। जी मैं भी वही कह रही हूँ, जब आप वहां जा ही रही हैं तो एक साथ सारी बातें कर लीजिएगा। अब क्या दोबारा स्टेट एजेंट से मिलेंगी? बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही हो, क्या बात है? तुम्हारे दिल में कोई बात है क्या? नहीं आप जानती हैं मैं दिल में कोई बात नहीं रखती। तो फिर? बस सारा और भाभी का सोचकर दिल भर आता है। भाईजान के चले जाने के बाद वो दोनों किस कदर अकेली रह गई ना, और मैं चाह के भी कुछ ना कर सकी उनके लिए। हाँ तो ये इल्जाम भी डाल दो मेरे सर पर। ये कौन सा पहली बार हो रहा है? मुझे दुख नहीं हुआ, अब तो मैं आदत डाल रही हूँ इस बात की। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि मैंने अपने भाई की कब्र को बेआसरा नहीं छोड़ा। मैं अब भी उसके मरने के बाद भी उसकी कब्र बचा रही हूं। लेकिन तुम नहीं समझोगे। ठीक है, ना समझो, मेरी बला से। जा रही हूं मैं, शाम तक आऊंगी। चलो फिर खेलते, देखती हूँ मैं तुम घर से कदम कैसे निकालती हो बाहर। मैं निकाल सकती हूँ कदम, आप मुझ पे पाबंदियां नहीं लगा सकती। मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूं, इस घर की बहू हूं। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? तमीज से बात करो। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा। नहीं अम्मी, आप कह रही थी कि तमीज से बात करो। तो रैया ने बदतमीजी की हमसे क्या?
मैंने सोचा अब कितना अरसा रहेगी आखिर नाराजगी, खुद ही चली जाती हूँ और बता देती हूँ कि भाई अब मेरे दिल में तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका। तो फिर क्या सोचा तुमने और सारा ने, कब जाने का इरादा है रोमाना की तरफ? इसका फैसला तो सारा करेगी। क्यों? वो क्यों करेगी? मतलब बड़े मर गए हैं क्या? हमारे होते हुए सारा कैसे फैसला कर सकती है? हाँ, उसने किए हैं ना अपने फैसले खुद, तमाम बड़ों के होते हुए। अब उसे अजीब नहीं लगता, उसकी आदत बढ़ गई है। देखो अमीदा, मैं तो सब कुछ भुला के आई थी। सोचा तुमसे कहूंगी अब कहाँ कुंवारियां करते फिरोगी। सारा की शादी हो जाएगी, वो तो अपने घर चली जाएगी। अब तुम इस उम्र में धक्के खाती हुई अच्छी लगोगी क्या? चल के रहो हमारे साथ रोमाना की तरफ। लेकिन लगता है कि तुमने कुछ भी ना बुलाने का फैसला कर लिया। अम्मा बेटी के लिए इतना आसान नहीं है कि सब कुछ बुला सके। हाँ, शायद जिंदगी में आगे जाकर भूल जाएं, या हो सकता है कुछ ना भूल पाए। लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया कि इतना कुछ होने के बावजूद आपने हमारे लिए इतना सोचा। चलो ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हारी सोच का तो कुछ नहीं कर सकती। वो जो लोग आए थे ना घर देखने के लिए, उन्हें घर पसंद आ गया। एडवांस रकम ले ली है मैंने। एक आध हफ्ते में वो जब बाकी की रकम दे देंगे ना, तो फिर ये घर खाली करना होगा। जी, अल्लाह मालिक है अब्बा। चलो फिर मैं चलती हूँ। अब ऐसा है कि तुम सारा से मशवरा कर लो, जो फैसला होगा ना मुझे बता दें। रैया मेरी बेटी है और बेटियों का पर्दा रखा जाता है, और हर खानदानी और इज्जतदार लोग ऐसे ही करते हैं। ये एक थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी होगा। अब अगर मेरी बेटी के बारे में कोई लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना, तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उठा के ना गली में फेंक दूंगी 5 मिनट के अंदर अंदर, समेत इस काट कबाड़ की, समझी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम दुआ बेबा। आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे ऑफिस। बैठे, तशरीफ रखें। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सिद्दीकी साहब, बात यह है कि मुझे एक और दफ़ा लोन चाहिए था, और उसके लिए आपकी अप्रूवल मिल जाएगी तो? नहीं मिलेगा। नहीं सिद्दीकी साहब। देखिए सारा, आपके वालिद के ट्रीटमेंट पे जो एक्सपेंसेस हुए थे, वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी सैलरी में से उसका अमाउंट काटा जा रहा है, और वो लोन अभी तक आउटस्टैंडिंग चल रहा है। इसलिए आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती लोन के लिए। मेरी थोड़ी मजबूरी है,
कुछ हो सकता है सिद्दीकी साहब? हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे भी आपके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप वाहिद ऑफिस की वो एम्प्लॉय हैं जिसके लिए दानियाल साहब अपने सारे रूल्स रेगुलेशन बदल सकते हैं। और आप तो उनके खासे करीब हैं। मुझे तो हैरत है कि ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं। आपका काम तो ऊपर से भी हो सकता है। सर मैं समझी नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो हैरत है कि आपकी इस बात पर मुझे हैरान होना चाहिए या फिर आपकी सादगी पर। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं, मैं नहीं समझी सर, मैं सुनना चाहती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप कहें। देखिए सारा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये लोन आपको दोबारा नहीं मिल सकता, कंपनी की पॉलिसी। ठीक है सर, थैंक यू। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है। तो क्या करोगी बेटा? क्या तुम्हारी उम्र ये सब कुछ झेलने के लिए? बहुत शर्मिंदा हूं मैं दूर से। मैंने कब चाहा था कि मेरी बेटी इस तरह। क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों सोच रही हैं आप इस तरह? आप तो मुझे हमेशा हौसला देती है ना अम्मी। भरोसा रखे मुझ पर, मैं सब कर लूंगी। मैं तुम नहीं समझोगी बेटा। आप तो वाकई घर पीछे वहां आया था बेटा, कह रहा था कि हम दोनों भी उन्हीं के घर उनके साथ रहें। आज के घर? मैंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी कह रहा था कि आप सारा से एक बार बात करके देख लें। मना कर दे उन्हें अम्मी, कोई ना कोई किराए का घर मिल जाएगा मुझे इंशाल्लाह। इस घर के बिकने से पहले ही हम शिफ्ट हो जाएंगे।
आप अपने दिल में नहीं दिमाग में बातें रखती, किसी वक्त भी बदला ले सकती हैं वो तो। हाँ तो अम्मी जो वो करना चाहती है उन्हें करने दें अभी, क्या पता इस वजह से हमारा कल बेहतर हो जाए। बेटा हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम तो किराए का घर तक नहीं ले सकते। आप ही तो कहती हैं अम्मी, इंसान को अपनी ताकत का पता ही तब चलता है जब वो बिल्कुल अकेला होता है। जब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। और अल्लाह ताला से आपका रिश्ता कितना मजबूत है ये भी तभी पता चलता है अम्मी। अल्लाह ताला अपने बंदों को बेआसरा नहीं छोड़ते ना। अल्लाह तुम्हारा एतमाद खुद पर हमेशा कायम रखे। और हर मंजिल पर कामयाबी दे। आप वाहिद ऑफिस की वो एम्प्लॉय है जिसके लिए दानियाल साहब अपने सारे रूल्स रेगुलेशन बदल सकते हैं, और आप तो उनके खासे करीब हैं। मुझे तो हैरत है कि ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं। आपका काम तो ऊपर से भी हो सकता है। क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।